नमस्कार दर्शकों, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आज फिर हम चर्चा करेंगे क्योंकि पहाड़ी भाषी शिष्टमंडल गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर आया है और उस पर उनको आश्वासन मिला है कि उनको भी एसटी का स्टेटस दिया जाएगा और ये लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हैं। दूसरी ओर जो पहले से एसटी हैं, गुज्जर बकरवाल हो या सिप्पी हो, गद्दी हो, उनको ये कहना है कि भाषा के आधार पर किसी को भी एसटी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। चर्चा करेंगे। बशीर अहमद नून जी हैं। बशीर साहब, आपका स्वागत है। और जाहिद सरफराज मलिक एडवोकेट, आपका भी स्वागत है। मलिक साहब, इनका तर्क है कि भाषा के आधार पर एसटी का दर्जा नहीं मिल सकता, क्या कहेंगे आप? नहीं, भाषा कोई आधार तो है नहीं है जिसके लिए हम एसटी की जो जदोजहद चली आ रही है। इसमें भाषा जो है वो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स है। राइट। उस भाषा कंप्लीट एक आधार नहीं है। भाषा सिर्फ जैसे हमारे इनके समूह को जोड़ने के लिए इनकी भाषा जो है वो मेन चीज़ है, वैसे ही हमारे पहाड़ी जो कबीला है इसके मुख्तलिफ जो उस सब साथियों को जोड़कर एक भाषा के आधार पर इसको एक कन्फाइन किया गया है। भाषा इज़ नॉट द ओनली क्राइटेरिया जी। वो कहना सरासर गलत है। ऐसा कोई भी नहीं है। देखो, इसके लिए स्पेसिफाइड है, आपका एक क्राइटेरिया लेड डाउन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इससे पहले जो था कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन में आपको लाने के लिए 342 में आपको डालने के लिए आर्टिकल 342 में, तो उसके लिए एक क्राइटेरिया स्पेसिफाइड है जिसमें 10 कंडीशंस थी, जो सब्सिक्वेंटली अब 5 रह गई हुई हैं। उनको कट शार्ट करके उनने 5 जो कंडीशंस हैं, उन सारे क्राइटेरिया, उन सारी कंडीशंस को जो है वो पहले मलाइजा किया जाता है। वो फुलफिल होती हैं आपकी, तो देयर आफ्टर यू क्वालिफाई फॉर द पोजीशन टू बी एज शेड्यूल्ड ट्राइब। तो इसमें ये जो भाषा का है ना, ये एक कंट्रोवर्सी है जो कि मुझे समझ नहीं आती कि ये कहाँ से आई, क्यों क्रिएट की जा रही है, क्या क्रिएट करने की ज़रूरत भी है या इसका कोई फ़ायदा उठाना चाहता है। साहब, मैं यही बात मैं बशीर साहब से पूछना चाहूँगा, क्या ये कंट्रोवर्सी है कोई क्रिएट कर रहा है भाषा के आधार पर, भाषा को लेकर के? सर देखिए, ये जैसे मेरे साथी ने कहा, एडवोकेट साहब ने, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस है। यस, प्रोविजंस है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कंडीशंस हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जैसे आर्टिकल 341 और 342 के अंदर कि किसी भी कम्युनिटी के जो किसी एरिया को शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर करने के लिए दे शुड हैव ए वेरी प्रिमिटिव ट्रेड्स। उसमें ये सबसे ज़रूरी है, वो लोग ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड होना चाहिए जी। वो लोग उसके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में वीकर होने चाहिए जी। उसके बाद में उनको एथनिक एक कम्युनिटी होती है जिसमें वो उसमें जैसे शेम जैसे वर्ड कहा जाए उसमें जो, और उसके बाद में वो फार फ्लैंग ज्योग्राफिकली कट ऑफ होना चाहिए। अगर इन क्राइटेरिया के अंदर देखें तो हमारे जो गद्दी और सिप्पी प्लस गुजर बकरवाल को जब इनको 1991 में इनको शेड्यूल ट्राइब मिला था, तो ये इस क्राइटेरिया में ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड थे, ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड थे और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस थे। और यहाँ तक देखा है जो गुजर बकरवाल लोग थे, इवन जो बसेस में या किसी गाड़ी में भी ट्रैवल करते थे, तो हमने ये देखा है अपने लाइफ में बचपन में और अब भी कई जगह पे देखते हैं कि इनसे लोग बैठने से भी लोग शर्माते थे। तो दीज पीपल आर रियली डिजर्विंग पीपल। और ये सब क्यों नहीं डिजर्व करते? क्योंकि ये ऊंची स्वर्ण जाति के उसमें ये नहीं मैं बोलता। स्वर्ण जाति में आप देख लिए लाहौल स्पीति का इलाका अगर है तो वहां पर स्वर्ण जाति भी बीच में इंक्लूड की हुई है। लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर देखा जो हमारे गुजर एंड बकरवाल, इट इज ए एथनिक ट्राइब। आप देख लिए 1950 के अंदर हिमाचल प्रदेश में गुजर एंड बकरवाल को शेड्यूल ट्राइब दिया गया, हमारे से काफी पहले। उसके बाद में आप मध्य प्रदेश में चले जाइए, आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, अब अगर आप इसमें दिल्ली के अंदर चले जाइए, गुज्जर्स आर डिक्लेयर्ड सोशली बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी। लेकिन अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात देखें तो सबसे ज्यादा बैकवर्ड अभी भी आप देख लीजिए, हमारी 4 या 5% के करीब पॉपुलेशन होगी जो सेटल्ड है। अभी भी हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन राइट फ्रॉम, अगर जम्मू कश्मीर में आप ट्रैवल करते हैं, व्हेन यू एंटर्ड इन लखनपुर से आप करगिल तक चले जाइए, आपको रास्ते में छोटे छोटे जितने नदी नाले मिलेंगे, आपको देवक मिलेगी, बसंतर मिलेगी,
आपको उज नाला मिलेगा और वहां से लेके बॉर्डर तक के एरिया, इवन जम्मू शहर के पास अब तभी दरिया देख लीजिए, 4th ब्रिज से लेके बॉर्डर एरिया तक ये हमारे गुज्जर लोग की बैठे हुए हैं वहां पर। और किसी की कास्ट देख लीजिए, वो गुज्जर है, वेरियस उनकी जो गोत्र उनके अलग अलग होंगे, तो देयर अभी भी वो कुल्ले के अंदर रह रहे हैं। अब जो फ्लड्स आए लेटेस्ट, आपने ये हमारे ट्रिब्यून्स में पढ़ा होगा, आपके डेली एक्सेस में पढ़ा, जम्मू कश्मीर के न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, इनकी बहुत सी बेंचें और इनके इवन के फिजिकली भी लोग बह गए थे। जब भी बाढ़ आता है जम्मू के अंदर प्लेन में गर्मियों में, या जब कश्मीर में जाते हैं हमारे लोग बकरवाल लोग, तो आप इन्हीं लोगों को देखोगे, गुज्जर बकरवाल लोग, ये बर्फ से भी सफर करते हैं। 6 महीने जब ऊपर चले जाते हैं पहाड़ों में, वहां बर्फ पड़ती है, तब भी इनके कुल्ले दे डू नॉट हैव एनी। चलिए बशीर साहब एक मरतबा फिर हम दर्शकों को बता दें कि आज का टॉपिक क्या है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने पर क्यों ऐतराज है। मुझे याद आता है कि बचपन में हम गाना सुना करते थे, मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, यानी क्यों नाराज, जुदा कैसे हो गए ये समझ नहीं आई, क्या सियासतदानों ने ये सब कुछ किया। और दूसरा ये कह रहे हैं कि 1991 में जब इनको एसटी का स्टेटस मिला तो आप टॉप लिस्ट में टॉप पर थे, आप ड्रॉप कैसे हो गए। देखिए, जैसे अभी बशीर साहब ने बताया, मैं जम्मू की बात नहीं कर रहा हूँ जी। जम्मू तो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में स्मार्ट सिटी भी बन चुका हुआ है जी। और ये तो हमारे 2 ही शहर हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, एक कश्मीर है, श्रीनगर है और एक जम्मू है जी। जम्मू के सराउंडिंग्स की बात भी मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बनहाल की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तवी के किनारे की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं रजौरी पुंछ का एक पिछड़े हुए इलाके की बात कर रहा हूँ। रजौरी पुंछ का एक पिछड़ा हुआ इलाका है, उड़ी, केरन, करना एक बॉर्डर तहसील्स हैं। मैं उन इलाकों की बात कर रहा हूँ, उन लोगों की समस्याओं की बात कर रहे हैं। बशीर साहब जम्मू के लोगों की बात कर रहे हैं, मैं उन स्पेसिफाइड ये 2 जियोग्राफिकली कन्फाइंड रीजन्स की बात कर रहे हैं जो कोई आइसोलेटेड हैं, आज से नहीं बल्कि बशीर साहब खुद भी जानते हैं। अगर और दूसरी बात ये रही कि देखिए विनोद जी, हिंदुस्तान जो है एक बहुत बड़ा वसी मुल्क है, इसमें 705 डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स जो हैं उनको शेड्यूल ट्राइब मिला हुआ है जी। ये बोल रहे हैं कि ये सिर्फ गुजर और बकरवाल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे गद्दी हैं, सिप्पी हैं, यहाँ पे लद्दाख के अंदर 7 ट्राइब्स हैं जिनको शेड्यूल ट्राइब मिला हुआ है जी। अगर आप इन सब की बात करो तो इससे तो कोई एतराज़ात की बात ही नहीं है ना। अगर किसी को शेड्यूल ट्राइब मिलता है, नेचुरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहाँ पे वो आंखें बंद करके थोड़ी बैठी है। जब उनका एक स्पेसिफाइड जब एक पूरा एक रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एक पूरा एक सेटअप है जो आइडेंटिफाई, और हमारा जो आइन जब ये इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया, तश्कील में आया, तो इसमें तो ये स्पेसिफिक प्रोविजंस रखेंगे, इसलिए रखेंगे क्योंकि शेड्यूल कास्ट के लिए तो डिफरेंट एस्पेक्ट था, छूत छात का उस वक्त एक बड़ा पुराना चल रहा था, तो उनको ऐड पार करना था। लेकिन कुछ ऐसी ट्राइब्स थी जो कि ये इन्होंने खुद ही क्राइटेरिया के 2-3 पॉइंट्स जो इन्होंने बोले डिस्कस किए, तो वो डिस्कस जो किए मैं उनके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ। तो उन सब लोगों को भी एट पार सोसाइटी में एट लार्ज के साथ जोड़ने के लिए जो शेड्यूल ट्राइब आइडेंटिफाई किए गए, इसमें कोई गलत बात नहीं की गई, बड़ी अच्छी बात की गई। इन लोगों को मौका मिला, आज अल्लाह का फजल करम से ये फले फूले और भी फले फूले, आगे और भी इंजॉय करें, इनको और भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितने भी इनको फ़ायदे देना चाहती है उसके साथ तो हम सहमत हैं। हम कभी इस चीज़ से ना कभी हमें कोई शिकवा हुआ है, ना कभी शिकायत हुई है कि इनको नहीं मिला, बल्कि हमें खुशी है। इनकी शिकायत यही रहती है कि ये दूध देने आपके घरों में जाते थे और इनके बच्चे डीसी लग गए हैं। नहीं, आपको ये दिक्कत रहती देखो, है। दूध देना तो एक दूध देना जो है या लोगों तक पहुंचाना, नूर को लोगों तक पहुंचाना, ये तो सबसे बड़ा पुण्य का काम है। आपने भी शायद गाय रखी होगी घर में, तो दूध तो आप भी निकालते हैं, मैंने भी रखी हुई है, मैं भी निकालता हूँ, मैं अपने पड़ोसियों को भी देता हूँ आगे पीछे, तो उससे कोई मुराद नहीं है कि आप और दूध बेचने का कारोबार तो आप मुझे देखो, ये आपके पास अमूल है, अमूल भी तो दूध देता है आपको, अमूल घर घर में पहुंचाता है दूध, तो डज इट मीन कि वो दूध देता है तो वो उसके साथ शाइनेस है? नो, नहीं, ये एक प्रोफेशन है और नोबल प्रोफेशन है, इससे कभी किसी को नहीं, मैं कहता हूँ कि जो डिजर्व करता है उसको मिलना चाहिए। अब ये जो इलाका है, मैं जो विशेष साहब बात कर रहे हैं, मैं उस इलाके की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रजौरी पूंछ और 2-3 तहसीलें आपकी कश्मीर की बात कर रहा हूँ। ये पिछड़ा हुआ इलाका है, पिछड़े हुए लोग हैं। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, जब
1999 की बात ये कर रहे हैं। 1989 में पहला कैबिनेट डिसीजन 8 अगस्त 1999 में जो हमारी कैबिनेट का डिसीजन गया था, जिसमें 7 लिस्ट में और सात थे, 7 में से जो पहाड़ी थी नंबर 1 था। उस वक्त कोई ऐसा इकोनॉमिक सर्वे या कोई ऐसा क्राइटेरिया वगैरह कुछ नहीं किया गया था। अगर आप आरजीआई का उस वक्त भी सर्वे देखें ना, तो आपके पास कुछ भी नहीं है। एक रिकमेंडेशन गई यहाँ पे कि यार जनाब ये लोग जो हैं ये डिजर्व करते हैं ट्राइब डिक्लेयर करके, क्योंकि ये एथनिक ग्रुप्स हैं, वो ट्राइब्स डिक्लेयर्ड हैं हमारे इस रीजन जी। तो उसमें गलती से ये रह गया जी। और उस वक्त अगर आप 1989 का जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की देखेंगे, तो उसमें ये जो 4 जो हमारे साथ जो रिकमेंड हुए थे, इनमें वो भी नहीं है। ये 1991 में हुए हैं सब्सिक्वेंट 4 जी जी जी। तो इसमें 4 जो है वो सब्सिक्वेंट हुए हैं। उसमें जो हुए थे वो लद्दाख की जो हमारी 5-6 जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वो हुए थे। तो इसमें कोई ऐसा बड़ी वो बशीर साहब कुछ कहना चाहते हैं। बशीर साहब से सुनने वाले मेरे बशीर साहब एतराज के पहले मैं ये सुनना चाहता हूँ, अगर इनको मिल जाता तो आपको एतराज क्या है? मैं सर इसमें एक चीज़ बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ तक ये रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, या हमारे जो उन्होंने 2 डिस्ट्रिक्ट के नाम लिए, पुंछ एंड राजौरी, या बारामूला या उड़ी करना या कुपवाड़ा का कुछ इलाका उनका नाम दिया। यहाँ पर पहाड़ी स्पीकिंग पीपल को ऑलरेडी 4% रिजर्वेशन है, अदर सोशल कास्ट की रिजर्वेशन है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की रिजर्वेशन है, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल की रिजर्वेशन है, और अदर बैकवर्ड एरियाज़ की रिजर्वेशन है। तो आई थिंक ये अगर टोटल किया जाए तो इट इज़ मोर देन 30% दे आर गेटिंग रिजर्वेशन। अब हमारा 13 की 30 इट इज़ नियर अबाउट 39% रिजर्वेशन बन जाती है। एक दूसरी बात ये है सर कि इनको देखिए कि हमारे भाई, हम ये नहीं बोलते कि पुंछ राजौरी में देख लीजिए, कश्मीर वहाँ गुजर भी रहते हैं, बकरवाल भी रहते हैं, सब लोग रहते हैं। लेकिन इसके अंदर जो पहाड़ी सो कॉल्ड ये राजौरी पुंछ की बात करते हैं, अगर पहाड़ ही देखा जाए तो राजौरी पुंछ से ज़्यादा बैकवर्ड और बहुत बड़े पहाड़ आपका डोडा डिस्ट्रिक्ट है, आपका रामबन है, रियासी है, आपका जम्मू का या प्लेन इलाका छोड़ के हमारा आरएसपुरा और कठुआ का प्लेन इलाका, ऊपर आप बनी बसोली चले जाइए, जम्मू भी पहाड़ी इलाका है। कश्मीर में बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जो पुंछ राजौरी से ज़्यादा बैकवर्ड है और ज़्यादा पहाड़ी है। एक दूसरी बात ये है कि ये मेरे साथी ने कहा कि ठीक है, हम इनकी इज्जत करते हैं। बुखारी साहब की मैंने इंटरव्यू सुनी थी। बुखारी साहब हमारे बहुत बड़े पीर हैं, सैयद हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन वो सैयद हैं, पीर हैं, जैसे सरदार मोहम्मद कयूम खान, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, मोहम्मद फ़ारूक खान वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, बड़े बड़े मतलब के रूलिंग क्लास में रहे हैं। अगर 1947 से पुरानी हिस्ट्री देखी जाइए तो 1846 में महाराजा गुलाब सिंह ने, जब हमारे मोहतरम बहुत बड़े जो हमारे महाराजा थे जी, तो उन्होंने जब 1846 में जम्मू कश्मीर स्टेट जब उन्होंने उनके पास आई, उन्होंने इसमें बहुत डेवलपमेंट लाई। तब से लेके 1846 से तो जो हमारे मिर्ज़ा हैं, जराल जिनको बोलते हैं, या उसके बाद में सैयद हैं, खान हैं, पठान हैं, और अभी दूसरी अदर कम्युनिटीज़ वो देखा जाए महाजन हैं या दूसरे अदर अपर कास्ट्स हैं, तो वो हमेशा रूलिंग क्लास में रहे हैं। 1947 से जब हमारी गवर्नमेंट रही जम्मू कश्मीर के अंदर, तब भी ये अच्छी यानी ये भी एक फैक्टर है कि रूलिंग क्लास में रहे, इसलिए रूलिंग क्लास में रहे, इसलिए इनको ये डिजर्व नहीं करते, रूलिंग क्लास में रहे। और मेरे दूसरे साथी ने कहा इन्होंने जम्मू की मिसाल ली। अब देख लीजिए, अभी 2-3 दिन पहले ये हमारे बकरवाल लोग का एक वो वीडियो चल रहा था, आपके चैनल के थ्रू मैंने देखा कि बकरियां लेके बेचारे कहाँ कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों में वो क्लाउड बस्ट हुआ, उनके मलेशी, उनकी बकरियां, भेड़े, भैंसे, गाय वो पानी में बह गए, मर गए। अब देख लीजिए, जो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं ये गुजर बकरवाल लोग ही सफ़र करते हैं। सिपी भी हमारे साथ है, हम इनके कोई खिलाफ नहीं है, ये हमारे भाई हैं। आप खिलाफ नहीं है, लेकिन आप रिजर्वेशन का एसटी का दर्जा देने का विरोध करते हैं, तो आप खिलाफ भी हुए। मैं बोलता हूँ सर, एसटी रिजर्वेशन में अब मुझे तो ये लगता है दिस इज ए पॉलिटिकल मोटिवेटेड। अब ये पहाड़ियों को जो हमारे जो ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनको लगता है कि गुजर बकरवाल को इनको जो सियासी रिजर्वेशन जो मिल चुकी है, हमारी जो अब प्रेजेंट सरकार है, हम उनका बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं कि ठीक है, उन्होंने हमारे ट्राइबल राइट्स भी दिए और हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी। वी आर वेरी थैंकफुल टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब and honorable home minister साहब and honorable cabinet of the भारतीय जनता पार्टी के they have given us the reservation। ये लोग डिजर्विंग करते थे, लेकिन अब ये हुआ है, में वोट नहीं दिया उनको। सर नहीं सर, ये हम नहीं ऐसे नहीं बोल सकते। हमारे कितने जीत के
अभी जो हमारे डीडीसी में बीडीसी में हमारे चेयरमैन बने हैं, हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटीज के मेंबर बने हैं, वो बीजेपी पार्टी से बने हैं, बहुत से लोग बीजेपी में हैं। अब ये तो बड़ा डिफिकल्ट होता है, चाहे किसी भी कौम में, किसी भी कम्युनिटी में 100% एक पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जाता। आपके पास तो सर एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है, तो अब ये पॉलिटिकल ऐसी पोजीशन बन गई है कि जो हमारे सो कॉल्ड हमारे जो पुंछ जोड़ी ये ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स के लोग हैं, वो बोलते हैं भाई ये तो पॉलिटिकली भी अभी हमें गुजर बकरवाल जो इनको सीटें दी गई हैं, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है देयर इज समथिंग, इसकी भी थोड़ी सी इनको अच्छा नहीं लगता होगा, हो सकता है ये पॉलिटिकली हो। जो नए दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, एक मरतबा फिर उनको मैं विषय बता दूं। आज का विषय ये है कि आखिर गुजर बकरवाल या जो एसटी जिनको दर्जा मिल चुका है, वो पहाड़ियों को दर्जा दिए जाने का विरोध क्यों कर रहे हैं, और क्या वजूहत है कि वो नहीं चाहते हैं कि पहाड़ी भाषी लोगों को एसटी का स्टेटस मिले। एडवोकेट साहब, आप हमें ये बताइए कि इनका ये कहना है कि आप रूलिंग क्लास में रहे हैं, इसलिए आपको एसटी का स्टेटस मिलना ही नहीं, आप डिजर्व ही नहीं करते हैं। सही कहते हैं वो। उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया, वहाँ पे कुछ सरदार लोगों के नाम लिए, सरदार कयूम साहब, ये वो बिल्कुल सही कहते हैं। लेकिन हम पाकिस्तान में नहीं रहते, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, और हमारा जितना भी हमारा मुल्क है हिंदुस्तान, इसके साथ यही हमारी पहचान है, यही हमें हमारी जो है सारा सिस्टम जो है यहीं पे है। तो हम तो हिंदुस्तान की सरकार से बात कर रहे हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। सो पाकिस्तान में क्या है, कौन सी कम्युनिटी है, उससे हमें कोई गरज नहीं है। हमें हिंदुस्तान से मतलब है, और हिंदुस्तान जो है उससे हम जो हमारे आइन के तहत, जो हमारा आइन जिसने हमें इजाज़त दी है, उसके तहत हम बात करते हैं। ये जो हमारी स्ट्रगल है, ये आज की नहीं बल्कि देरीना स्ट्रगल है, काफ़ी पुरानी। इसमें तो अब हम 3rd 4th जनरेशन भी जो है इसमें, मैं 4th जनरेशन से इसमें आज काम कर रहे हैं जी। इसमें अगर आप ये कहोगे कि भाई मतलब एक पॉलिटिकल रिजर्वेशन की इन्होंने बात की जी, मैं उस पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात, ये शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए इनको, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी प्रोविजो है जी। अब जब आपका 2019 में जब ये एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A हुआ, आपका स्पेशल स्टेटस खत्म हो गया जी। जो हमारा आइन था रियासत का, वो भी खत्म हो गया। तो आइन जो हिंद का आइन है वो हम पे लागू हो जाएगा। तो उसके हिसाब से जो शेड्यूल ट्राइब के लिए लवाजमात है वो मिलनी है। इसमें शुक्रिया की बात तो मुझे कहीं नज़र नहीं आती। शुक्रिया तो इनका 1991 में बन गया था, वो दे दिया इन्होंने, और हमने कभी पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात इससे पहले नहीं की। मतलब जो ये स्ट्रगल की बात कर रहे हैं कि शायद इनको लगता है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन की एक बात है। रिजर्वेशन, हम किसी की रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है साहब। आप कहते हो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आप कहते हो ALC, आप कहते हो RBA, ये एट पार है। RBA मीन्स एक रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, एवरीवन लिविंग इन दैट एरिया, वेदर इट बी ए शेड्यूल कास्ट, वेदर इट बी ए शेड्यूल ट्राइब, ALC, कोई भी होगा वो उसको एंजॉय करेगा। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन मेरे लिए भी उतनी लागू है और ST के लिए भी उतनी। ALC में रहने वाला बंदा, ALC रेजिडेंट कोई भी हो, तो ये कंफ्यूजन क्रिएशन की बात है। और पहाड़ की बात करते हैं तो अमेरिका पूरा पहाड़ है, आप चले जाए स्विट्जरलैंड पूरा पहाड़ है जी। तो आपका जम्मू कश्मीर के आप नेपाल तक चले जाए नीचे, ये तो पूरा ये जो हिमालयन रीजन जो है, ये हमारा पीर पंचाल तक, ये शिवालिक वगैरह सब, ये तो पहाड़ी रीजन है जी। पहाड़ी और पहाड़ दो डिफरेंट चीज़ें। मैं आपको ये बात बताऊं कि ये कहते हैं कि जम्मू की बात करते हैं कि यहाँ के ये डिजर्व करते थे ना जी। मैं आपको बताता हूँ, जो शख्स बेचारा जो शाही वो ये भी कहते हैं कि आप डिजर्व नहीं करते हो, आप रूलिंग क्लास से जुड़े हो, आप स्वर्ण जाति से ताल्लुक रखते हो। मैंने रूलिंग क्लास का उनको जवाब दे दिया ना कि रूलिंग क्लास, उनने पाकिस्तान की बात की। मैं पाकिस्तान में नहीं, मैं हिंदुस्तान में हूँ। मैं हिंदुस्तान का एक आम नागरिक हूँ, पिछड़ा हुआ इलाके का हूँ, पिछड़ी हुई एथनिक एक ग्रुप है हमारा। प्रिमिटिव ट्रेड्स जितने भी इन्होंने वो बयान किए हैं, जितने भी इन्होंने क्राइटेरिया बयान किया है, ये 5 क्राइटेरियाज को हम कंप्लीटली फुलफिल करते हैं। इसमें कोई, देखो एथनिक ग्रुप जो, देखो कुछ लोगों ने उस वक्त 1991 में एक रिप्रेजेंटेशन दी। जब 1991 में ये एक शरारत की वजह से पहाड़ी रह गया, तो उसके बाद एक रिप्रेजेंटेशन की कुछ सियासी लोगों की तरफ से, एक पर्टिकुलर समुदाय की तरफ से, तो उन्होंने खुद अपनी रिप्रेजेंटेशन में ऑन रिकॉर्ड में आपको अपने चैनल के माध्यम से ही बता, उन्होंने खुद लिखा हुआ है सम एथनिक ग्रुप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमको उन्होंने खुद कहा हुआ है ये एथनिक ग्रुप्स है।
एथनिक ग्रुप की एथनिसिटी है क्या जी। है, व्हाट एग्जैक्टली एथनिसिटी मींस। जी। अब आप नॉर्मली देखो एथनिक ग्रुप बात करते रहते हैं, एथनिसिटी होती क्या है। जी। ये एक सोशियोलॉजी की टर्मिनोलॉजी है, इसको आपने पूरे तरीके से देखना है क्या है। उसमें हम लोगों का कंप्लीटली जो सिस्टम है इस पहाड़ी, हाँ इसमें इनका एक बड़ी बात की बात करते रहते हैं, महाजन्स की बात करते हैं, गुप्तास की बात करते हैं, शर्मास की बात करते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, जो जम्मू कश्मीर का गुजर है उसको एसटी स्टेटस एंजॉय कर रहा है, लेकिन राजस्थान का नहीं कर रहा है। क्या वो गुजर अलग है, ये गुजर अलग है? जी। बोथ आर सेम। जी। और ये उसी चीज को गुर्जर, और ये आप इनका गुर्जर चैरिटेबल, ऊपर देखो गुर्जर नहीं लिखा होगा, गुर्जर चैरिटेबल ट्रस्ट है। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर एक रोग मिले तो इससे जो गुप्ताज आपके जिनकी ये बात कर रहे हैं, आप हिमाचल में चले जाओ, आपको हिमाचल में आप चले जाओ, वहाँ पे गुप्ताज को एसटी स्टेटस जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। एसटी को, ये एसटी कोई किसी पर्टिकुलर आप कास्ट को नहीं देखते, इसका एक क्राइटेरिया फिक्स्ड है जो इन्होंने खुद बयान किया है। और उस क्राइटेरिया के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बाकायदा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, एक मिनिस्ट्री है, इस पे पूरा एक काम होता है। तो उसके बाद ये बशीर साहब कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन एक मरतबा फिर अपने दर्शकों को बता दूं, विषय हमारा है पहाड़ी वर्सेस एसटी, और ये जद्दोजहद लंबे समय से चल रही है। अब सियासी रंगत भी हो गई है, आपस में फासला भी बड़ा ज़्यादा बन गया। बशीर साहब सर, इसमें मेरे एक साथी को ये चीज़ बताना चाहता हूँ, इस इशू के ऊपर पहले वेरियस कमीशंस भी कायम हुई है। जैसे गजेंद्रा कमीशन थी, सीकरी कमीशन थी, आनंद कमीशन थी 1976 में, उसके बाद में मंडल कमीशन थी 1980 में। अगर उनमें देखा जाए तो तब दिस वाज आउटराइटली रिजेक्टेड कि दे डू नॉट फॉल इन एनी एथनिक ग्रुप, पहाड़ी, हाँ दे डू नॉट फॉल इन एथनिक ग्रुप। उसके बाद में ये ठीक बोलते हैं कि इनका पहले रिकमेंड हुआ था, लेकिन 2002 में एनडीए की सरकार थी, तो दिस पहाड़ी का जो क्लेम था इट वाज राइटली रिजेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसमें जो हमारी एक एससी एसटी कमीशन थी, एसटी कमीशन सेपरेट है और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया सेपरेट है। दीज आर द बोथ द कमीशंस, अगर वो रिकमेंड करती हैं तभी किसी को पहाड़ी डिक्लेयर या शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर जाता है। इट वाज आउटराइटली रिजेक्टेड। तो ये उसमें ये रिजेक्ट हो चुका था। एक दूसरी बात ये है कि अब अगर आप बाई ओनली देन 2 डिस्ट्रिक्ट्स, अभी हमारी अगर जो स्टेट है तो फिर सारी स्टेट को फिर डिक्लेयर होना चाहिए। अभी लैंग्वेज के बेसिस पे देखा जाए, अब हमने देखा कि कोई भी आदमी किसी जगह पे 10 साल से ज़्यादा रहता है। मैंने जम्मू में देखा है, इवन कठुआ में देखा है, कुछ एरियाज के अंदर हमारे उड़ीसा से लोग यहाँ पे आए हुए हैं, दे स्पीक वेरी प्योर डोगरी। उसके बाद में आप वहाँ पे चले जाइए जो लेबर काम करने के लिए, दे कैन आल्सो स्पीक दैट लैंग्वेज। तो दिस इज नॉट द क्राइटेरिया। एथनिक ग्रुप में मेरे साथी से ये पूछता हूँ, गुज्जर इज एथनिक ग्रुप। आप पहाड़ी में देख लीजिए, देयर आर डिफरेंट कम्युनिटी इन पहाड़ी। उसमें मिर्जा है, पठान है, सैयद है, खान है। मुझे लगता है साथ में ही जवाब ले लेते हैं इनसे। बहुत डिफरेंट वो है क्लासेस। लेकिन गुजर बकरवाल जो है एक सेपरेट एथनिक ग्रुप है, उसमें सिपीज जो है या गद्दीज वो इंक्लूड किए हैं, दैट इज अ सेपरेट एथनिक ग्रुप। साथ में जवाब ले लेते हैं। जाहिद साहब, इनका ये कहना है कि आपको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया गया कमीशंस में कि आप एथनिक ग्रुप नहीं हैं, और यानी भाषा के आधार पर आपको एसटी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। देखिए, ओपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ओपोजिशन डिड नॉट सर्व एनी पर्पस। 1901, 1911, 1921, 31 ये सेंसस जो हैं आपके सामने हैं। आरजीआई की क्लैरिफिकेशन मेरे पास ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स है जी, मैं आपको बता सकता हूँ। उसमें एथनिसिटी जो डिफाइन की गई है या किस तरीके से कौन एथनिक है कौन नहीं है, कागानी बकरवाल्स को लेकर एक 1931 में एक बात आई जी, या 45 में एक बात आई। अदरवाइज अगर आप ये चेक करें तो कोई बेसिस या क्राइटेरिया जो है जिनको ऑलरेडी ग्रांट किया गया हुआ है तो शायद वो फॉल नहीं करते उसमें। आप कमीशंस की बात करते हैं तो मेरे पास आप जितने कमीशन आप उठा के देखेंगे या रिकमेंडेशंस आप उठा के देखेंगे या गवर्नर्स की भी देखेंगे या पॉलिटिकल जो उस वक्त डिस्पेंसेशन में थे, यहाँ रूलिंग पार्टीज़ थी, उनका भी आप देखेंगे, ये सारी चीज़ें डिफाइंड हैं। इस कंट्रोवर्सी में मैं ना जाना चाहता हूँ, बिकॉज जो ऑलरेडी डिफाइंड हैं, जो रिकमेंडेशन जा चुकी हुई हैं, आज सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसने उनके जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब जी या होम मिनिस्टर साहब हैं, या फिर वो जो भी बात करते हैं, आप तो जानते हैं कि एक होम मिनिस्टर या एक प्राइम मिनिस्टर
एट हिज ओन कोई भी बात नहीं कर सकता। जी सब चीज़ें जो हैं वो एक तथ्य पे, एक पूरा उसका बेसिस लेकर तो वो बात करते हैं। जी तो अगर वो कोई बात कर रहे हैं तो इसमें ओपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ओपोजिशन नॉट गुड। हम लोग भाई हैं आपस में, एक भाईचारा की ज़रूरत है हमारे देश को मजबूत करने के लिए, हमारे इस इलाके को मजबूत करने के लिए एक भाईचारे की ज़रूरत है। जी आप पहाड़ी जो कबीले के लोग हैं उनकी ओपोजिशन जो 12 या 14 लाख होंगे सारे, उनकी ओपोजिशन आप नहीं सूट करता है। 705 ग्रुप हैं यहाँ पे जी हिंदुस्तान के अंदर जिनको ये मिला हुआ है। तो आज की डेट में अगर आप कहोगे कि आप सिर्फ जम्मू कश्मीर में कन्फाइंड रहोगे, ये नहीं बात है। आज आप जिस मर्जी एसटी को एंजॉय करने के लिए चाहे आप वो बशीर साहब से एक चीज जानना पूरा चाहते हैं। बशीर साहब, हिंदुस्तान आपके में जो बड़े सीनियर लीडर्स हैं वो अपोज नहीं कर रहे हैं इसको। जितने भी बड़े नेता हैं जो फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं उनको डर लगता है पहाड़ियों का वोट लेना है। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप बोल रहे हैं, किसी बड़े नेता को देखिएगा कभी नहीं बोलेगा वो। सर एक देखिए, जो मैं ठीक मेरे कह रहा साथी हैं ये भी एडवोकेट है, ये भी सोशल एक्टिविस्ट है। आई थिंक ये भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा बड़े नेता नहीं होंगे। और मैं भी कोई आई एम नॉट एफिलिएटेड टू कोई पॉलिटिकल पार्टी से, आई एम ए सोशल वर्कर। लेकिन सवाल ये उठता है वो लीडर क्यों नहीं बोल रहे हैं जो आपकी रहनुमाई करते हैं, वोट लेते हैं? मैं सर इसमें ये चीज़ बोलता हूँ, ये लीडर खुद ही जाने। हो सकता है कि वो सोचते हों कि हमें कोई पॉलिटिकली नुकसान हो या वो इस चीज़ में नहीं आगे आना तो, लेकिन बैकडोर तो उनकी सपोर्ट होगी। एक दूसरी बात ये है सर, ये मेरे साथी जैसे बोल रहे हैं जो पहाड़ी ज़रा नॉट आवर एनिमीज, उनके साथ हमारा मेल जोल है। हमारी गुजर बकरवाल की और पहाड़ियों की आपस में शादियाँ भी होती हैं। हमको इनके ये नहीं, हमारे एनिमी नहीं है, हमारे दुश्मन नहीं है। हम ये कहते हैं सर, एक सर मैं बात करता हूँ ना, इनको जब 4% रिजर्वेशन पहाड़ी स्पीकिंग की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी हुई है, हम बोलते हैं 4 से 6 कर दो, 7 कर दो। वाई ये 1 2 ये हमें जो ऑलरेडी मिला हुआ है। अभी जो हमारी कम्युनिटी है आप देख लीजिए, आप तो मेरे से ज़्यादा जानते हैं, हर इलाके में जाते हैं, हर जगह देखते हैं। अभी भी लोगों होमलेस लोग हैं ये, अभी भी इन लोगों की कंडीशंस नहीं सुधरी हैं। अभी भी ये लोग नदी नालों में रह रहे हैं। अभी कोई 4 या 5% मैंने आपको जैसे पहले कहा, वो लोग सर्विसेज में आए हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन मिली है। आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जाए या पॉलिटिक्स में भी चले जाए, वहाँ पे लोग हमारे आना शुरू हुए हैं। पिछले 5-6 साल से आपको सेक्रेटरी में भी लोग मिलेंगे, आपको सेंट्रल सर्विसेज में भी लोग मिलेंगे। लेकिन अभी भी हमारे लोग बहुत बैकवर्ड में, बहुत पीछे हैं, बहुत आइसोलेटेड है। तो हम बोलते हैं ठीक है भाई, आप हमारे भाई हैं, आप एसटी में ही क्यों आना चाहते हैं? मुझे तो लगता है एसटी में इसलिए आना चाहते हैं कि मेरे दिमाग में तो एक ही चीज आती है, दिस इज ओनली ड्यू टू पॉलिटिकल, कि इनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन में हमारा क्या होगा, हम पॉलिटिकली हमारे नेता कैसे बोला। चलिए आप राजनीतिक आरक्षण के लिए एसटी का राग अलाप रहे हैं। मैं एक बात, 2 बातों का बशीर साहब को क्लियर करना चाहता हूँ। बशीर साहब मेरे साथ रजौरी पहुंचे हैं। ये कह रहे 3-4% ही परिवार ऐसे हैं जो जिनके लोग नौकरियां कर रहे हैं। देखिए हमारा कबीला जो है जी, हमारा कबीला जो है ये पास्चर कबीला है, मतलब डिपेंड ऑन पास्चर्स, ये नोमैड्स हैं। आज भी हमारे जितना नुकसान ये बता रहे हैं ना भेड़ बकरियों भैंसों का, हमारे जो लोग जो इस वक्त पहाड़ों में गए हुए हैं उनका भी बराबर नुकसान हुआ है। ये मैं कहता हूँ कि अल्लाह के नज़दीक इनको एक बात करनी चाहिए, इंसाफन बात करनी चाहिए कि भाई जिसका नुकसान हुआ है, चाहे वो पहाड़ी कबीले से तलक रखने वाले हैं, चाहे वो गुज्जर कबीले से तलक रखने वाले हैं, सबको इंसाफ की। अब आप मुझे एक बात बताएं विनोद जी, समुंदर में एक लोटा डालने से समुद्र बढ़ जाता है? अगर एक लोटा उसमें से निकाला जाए तो क्या समुद्र घट जाएगा? नहीं, ये एक समुंदर है। एसटी जो है ये एक समुंदर है, इसमें पहाड़ी का एक लोटा डालने से ना समुद्र बढ़ेगा, ना एक लोटा निकालने से समुद्र घट सकता है। ये पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। मैं बशीर साहब से ये कहूँगा कि बशीर साहब, जिन चीज़ों का आप जिक्र कर रहे हैं, यकीन मानिए जो आप बता रहे हैं ना सूरत हाल, हम उससे बदतर सूरत हाल में हैं। पहाड़ी उससे बदतर सूरत हाल में, इस कदर सूरत हाल है जनाब कि हम इनके पास तो फिर भी ये कहते हैं ना, हमारे पास दरिया के किनारे तो ज़मीन है, पहाड़ियों का ऐसा समूह है जिनके पास आप पहाड़ी का पूरा सेंसस निकाल के देखो, मुझे कहते हैं सिर्फ 5 या 6 या 10% लोग होंगे जिनके पास ओनरशिप राइट्स लैंड के होंगे। बाकी जिनके पास थोड़ी बड़ी सरकार या जंगलात की थी वो भी छीन चुकी है।
खत्म हो गया, सरकार भी वापस ले चुके हैं, जंगलात पे भी उन्होंने खत्म कर दिया। आज की डेट में इस पहाड़ी कबीले के लोग लैंडलेस, अब तो हम लोग तो दिन ब दिन जो है ना, मुझे लगता है लोग 21वीं सदी में आगे ग्लोबल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। हम लोग दिन ब दिन इस वक्त जो हमारी सिचुएशन बनी हुई है, हम तो कहते हैं हम कदीम जमाने की तरफ जा रहे हैं। इनके पास तो फिर भी इनने 4 या 10% की बात की कि इनके कबीले में 10% लोग मुलाजम हैं। यकीन मानिए, आप हमारे कबीले को चेक करके देख लीजिए, आप स्टेट में जाइए, आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जाइए, आप 4th क्लास में जाइए, जनाब आपको 1% भी पूरे ढंग से अगर मिल जाए ना, तो हम कहेंगे। सर, इस चीज में मैं एग्री नहीं हूँ। आप देख लीजिए, किसी भी जो पहाड़ी जो कबीला बोल रहे हैं, इसमें जो अपर कास्ट की बहुत सी कास्ट आती है, नॉट ओनली फ्रॉम द जो मुस्लिम कम्युनिटी, जो दूसरी अपर कास्ट है वो भी इसी में फॉल करती है। हाउ दे कैन क्लेम कि इनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एक दूसरी बात यह, मेरा कहने का मतलब यह है कि जब से हमें 1991 से रिजर्वेशन मिली है, उसके 10 साल के बाद हमें थोड़ा सा फ्रूट दिखा है कि कुछ 3-4% लोग थोड़े बहुत ऊपर आए हैं। 90% की कंडीशन तो अभी भी वही है। एक दूसरी बात देख लीजिए, हमें पूरी सिंपैथी है कि लैंडलेस नहीं है लोग। मैं सर बोलता हूँ, अगर ये इनके कहने से कुछ नहीं होगा, अगर यही आप देखना चाहिए, एक और फर्दर कमीशन बैठाइए, वो कमीशन पूरा सर्वे करे, सर्वे करके पूरे जम्मू कश्मीर के हालात देखे। मैं बोलता हूँ अगर पहाड़ियों के भी हालात देखें, गुजर बकरवाल को, दूसरी कम्युनिटी के देखें, सबके देखें, तब वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। मेरे और इनके बोलने से कुछ नहीं होगा। हम तो जो फैक्ट्स देख रहे हैं उसी की बात कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो जम्मू कश्मीर जो यूटी है, हम वो एक कमीशन बैठा के एक सर्वे करवाएं, और सर्वे करवा के देख लें कि किसकी पोजीशन कैसी है, तभी ये पॉसिबल हो सकता है ना। इनके और हमारे से नए सिरे से आपकी ये कहना है कि एक नए सिरे से कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, वो दोबारा से चेक करेगी। कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हो चुके हुए हैं और कमीशन अपनी रिकमेंडेशन भी आ चुकी है। नहीं, अभी उन्होंने कहा कि आउटराइटली रिजेक्ट भी कर दिया था आपको। शायद वो कोई कमीशन, अभी तो मैंने जब आएगा वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा तो मुझे पता चलेगा कि किस किस कमीशन ने क्या क्या रिजेक्ट किया। लेकिन अभी तक कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई है जी। कमीशन में रिपोर्ट है, ये सही कहते हैं। नेचुरली कमीशन सर्वे करेगा ना, कोई ना कोई इकोनॉमिक सर्वे कुछ ना कुछ होगा, तो तभी ये चीज़ें ये फुलफिल होती है ना। एक पॉलिटिकल रिजर्वेशन की ये 2-3 बार इन्होंने बात की है और पर्टिकुलरली उसी पे ये क्लिंच इन कर रहे हैं। मैं आपको एक पर्टिकुलर बात बताता हूँ। पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है, मैंने इनसे पहले भी कहा था कि 5 अगस्त 2019 के बाद पोजीशन चेंज होगी, आइन हिंद जो है हम पे लागू हो गया और लिहाजा वो एसटी में जो लवाजमात थी वो इनको सबको मिलेंगे, जिसको एसटी का दर्जा मिलेगा। यस, एसटी का दर्जा जिसको मिलेगा उसको सारी वो लवाजमात जो जितनी भी वो है वो मिलेंगी। पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है, जिसको ये बार बार कह रहे हैं, यकीन मानिए हम जम्मू में कहीं भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं ले रहे। हम इनकी सीट पे, जो इनकी सीट जम्मू ईस्ट की है या वेस्ट की है या ये इनकी है, हम उस पर कोई क्लेम नहीं कर रहे। हमारा अपना रोना है, ये हमारा जियोग्राफिकल कम्पैक्ट एरिया है, उसी की हम बात कर रहे हैं। वहाँ तक हम कहते हैं कि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन जितना भी है, आप से फॉर एग्जाम्पल वो तो मैं कहता हूँ कि ये 70% पहाड़ी हैं ओवरऑल रजौरी पूंछ में, लेकिन मैं उसको कहता हूँ ये 70% वाला झंझट ही खत्म कर दो। आप इनके अंदर इतना इत्तेहाद पैदा कर लो कि ये 100% बन जाए, दोनों मिलकर 100% बन जाए और भाईचारे के साथ रहें और भाईचारे के साथ पॉलिटिकल ताकत बन के आए। इसी तरीके से आवाम की तरक्की होती है साहब। आम आदमी, आम गुज्जर, आम पहाड़ी की तरक्की कैसे होगी? इस एसटी की जो एसटी की ये बात कर रहे हैं, किसी आम बेचारा पहाड़ी है या आम गुज्जर है, उसको क्या मिल रहा है? वो आज भी बेचारा ढोकू में बैठा हुआ है, वो आज भी वो उस मुसीबतदा जिंदगी में जा रहा है। उसको तो ये भी नहीं पता कि कौन किसकी ओपोजिशन कर रहा है, कौन किसकी क्या कर रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल गोगियां, पॉलिटिकल रोटियां सेकने की जरूरत नहीं है। और मैं कहता हूँ इस कंट्रोवर्सी को कट शार्ट करना चाहिए, इस कंट्रोवर्सी को फॉरएवर नहीं करना चाहिए। आओ मिलकर, चाहे वो गुज्जर हो, चाहे वो पहाड़ी हो, चाहे वो जम्मू का हो, चाहे वो कश्मीर का हो, आओ मिलकर अपने इस यूटी को रियासत बनाते हैं और अपने इस मुल्क को मजबूत करते हैं। चलिए बताइए सर, इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। मेरे साथी ने जैसे कहा, हमें इनसे हमदर्दी है। जो पहाड़ के ऊपर लोग रहते हैं, ठीक है, उनकी कंडीशन ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। लेकिन एक बात यहाँ पे है, मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें बहुत से लोग, आप जम्मू के अंदर देख लीजिए, आप नौशहरा के अंदर देख लीजिए, जो दूसरे इलाके जम्मू के हैं, वहाँ से लोग आके यहाँ मकान बना के यहाँ लोग एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। चाहे वो अपर कास्ट के लोग हों, चाहे वो पहाड़ी जो सो कॉल्ड पहाड़ी हैं, उनमें जो अपर कास्ट के लोग हों, वहाँ पे यहाँ पे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। तो अगर ये शेड्यूल ट्राइब स्टेटस डिक्लेयर हो भी जाता है, फिर भी जो वो उस पहाड़ की चोटी के ऊपर रह रहे हैं,
वो तो अपने बच्चे को यहाँ एक मॉडल स्कूल में एजुकेशन नहीं ना दे सकते, तो फिर उनको तो फिर भी तो डिप्राइव हो जाएंगे, बेनिफिट तो वो ले जाएंगे कि जो शहरों के अंदर रह रहे हैं। अभी मैं लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ सर, लेटेस्ट एग्जांपल अब देख लीजिए, जो पहाड़ी स्पीकिंग पीपल की जो 4% रिजर्वेशन हुई, हमारे जो लोग 1947 में जो मीरपुर के मुजफ्फराबाद के लोग, वो सेम बेल्ट है, वो लोग माइग्रेट होके 1947 में तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है जो वहां से आके जम्मू में आ गए। आपके जम्मू के बहुत से इलाके आरएसपुरा में है जो जम्मू के यू नो बेटर किस किस इलाके में बैठे हुए, उन लोगों ने डिप्टी कमिश्नर को एप्लीकेशन दे दी है, भाई हमें भी ये रिजर्वेशन दे दीजिए ये पहाड़ी स्पीकिंग पीपल की। अगर ये शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर होता है, दीज ऑल पीपल विल क्लेम एंड दिस विल बी अनदर क्राइसिस इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आप देख लीजिए हमारी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में 90 में हमारी मिलिटेंसी शुरू हुई, बड़े मुश्किल से अभी हालात जो इस वक्त अच्छे हालात हुए हैं, गवर्नर साहब जो पहले थे या अब जो प्रेजेंट यूटी के जो गवर्नर साहब हैं, हालात जम्मू कश्मीर के सुधरे हैं। अब ये अनदर क्राइसिस पेश हो जाएगा। दूसरे जो हमारे लोग हैं जो अपर रीचेस में रहते हैं, जैसे आपका मैंने पहले नाम लिया डोडा, बदरबा, रियासी, रामबन, ये आपका कठुआ में बनी बुसवली के लोग, या कश्मीर के कुछ इलाके ऐसे हैं, दे आर वेरी क्लोजली वॉचिंग टुमारो दे विल आल्सो क्लेम द सेम थिंग, इट विल बी अनदर क्राइसिस इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन मैं ये चीज कहना चाहता हूँ, व्हाई ओनली फ्रॉम द शेड्यूल ट्राइब दे आर गेटिंग रिजर्वेशन, ऑलरेडी गेटिंग रिजर्वेशन, पहाड़ी स्पीकिंग की 4% मिल रही है, अदर बैकवर्ड क्लासेस की मिल रही है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की मिल रही है, तो फिर ये तो मुझे कोई डिमांड। चलिए मैं जाहिर साहब मैं लास्ट आप देखिए, मैं बशीर साहब जो बात कर रहे हैं, किसी को देखो, हर एक आदमी को, चाहे वो डोडा का हो, चाहे वो रिफ्यूजी हो, चाहे वो किसी और पहाड़ी का रहने वाला हो, हर एक को राइट है। और यकीन मानिए हम कभी किसी को अपोज नहीं करेंगे। अगर कोई आना चाहता है इसमें या वो उसमें फुलफिल करता है क्राइटेरिया, डेफिनेटली मैं कौन होता हूँ उसको रोकने वाला। अगर किसी का राइट बनता है उसको राइट अपना बिल्कुल पेश करना चाहिए सरकार के सामने, तो सरकार उसको देखेगी, कंसिडर करेगी, इफ दे आर एलिजिबल डेफिनेटली दे विल गेट, वी विल नेवर अपोज एनीवन। मैंने आपको एक स्पेसिफिक विनोद जी बात मैंने स्पेसिफिकली कही है कि ओपोजिशन अच्छी बात नहीं है, करनी ही नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ अगर विनोद जी को सितारे लगते हैं तो मुझे चांद बन जाना चाहिए, मुझे खुश होना चाहिए कि विनोद जी को सितारे। बशीर साहब आज एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह, मुझे बहुत खुशी है। इनके बच्चे ये जो बातें कर रहे हैं ना, जिस तरीके से ये बातें कि जम्मू में रहने वाला या फलाना रहने वाला, मैं कहता हूं कि हर उस शख्स का जिसका राइट बनता है, तभी तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन आइन के अंदर वो जाए, अपनी दाखिल करे, अर्जी दाखिल करे, उनके पास एक इंस्टीट्यूशंस हैं, वो चेक करेंगे, अगर जिसका बनता है वही पहाड़ी विल नेवर अपोज एनीवन। जाहिर साहब एक सवाल दोनों से मैं पूछूंगा, लास्ट सवाल, अगर इनको एसटी का दर्जा मिलता है तो राजनीतिक तौर पर बीजेपी को नुकसान होगा? सर ये तो वक्त बताएगा कि क्या होगा जी। हम तो ये, जैसे मेरे साथी ने कहा कि मैं इनको पहाड़ियों को अपोज करूँ, मैंने ये अपोज नहीं किया। पहाड़ी आर आवर ब्रदर्स, हमारे लोग इकट्ठे रहते हैं वहाँ पे, हम आपस में दुश्मनी नहीं फैलाना चाहते, हम इनमें प्यार बढ़ाना चाहते हैं। हम इनको ये बोलते हैं भाई वाई ओनली शेड्यूल ट्राइब, आप पहाड़ी स्पीकिंग में 4 से 6% कर दीजिए, 7% कर दीजिए, अदर वीकर सेक्शन में रिजर्व उनमें आप क्लेम करिए। देखिए ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और हमारी जो वेरियस कमीशंस बैठेंगी उन्होंने देखना है, हम तो अपना सिर्फ व्यू पॉइंट रख रहे हैं। तो हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम किसी को आपस में एनमिटी या आपस में ये रिश्ते हम अच्छे करने के लिए, ना कि बुरे करने के लिए। हम तो कहते हैं कि लोग मिलजुल के रहें, अच्छी तरह रहें। ये भी हमारे भाई हैं, अगर ये खाते हैं तो हमें कोई दुख नहीं है, हमें बहुत खुशी होगी। चलिए जाहिर साहब, आप अगर एसटी का स्टेटस आपको नहीं मिलता है तो नुकसान होगा, नाराजगी तो होगी। देखिए ये एसटी का स्टेटस एक दरीना मांग है, एक हक है जी, और अगर आपको आपका हक नहीं मिलता है तो आप खुद समझदार हैं। हक ना मिलने का जो है, जिसका जायज़ आप हकदार हैं, अगर आपको हक डिनाई किया जाता, आपके मेरिट को डीमेरिट किया जाए तो कुछ भी हो सकता है। जैसा बहुत बहुत शुक्रिया आपका बशीर साहब। जी जी सर, जैसे मेरे साथी ने कहा, देखिए हम इनके हक के ऊपर वो डिसाइड नहीं करते। लेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सी, लेट हमारी J&K यूटी की गवर्नमेंट सी कि कौन इसमें हकदार है कौन नहीं है। हम तो यही कहते हैं कि कमीशन मुकर्ररों को पूरा सर्वे करें और देख लें। चलिए बशीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।